Hi everyone, welcome to my channel. We often have choices in our life. Sometimes we get blamed for the choices we made, and sometimes we get praised. This is the story of a guy, a young traveler, who had reached the edge of a quiet forest early in the morning. And ahead of him, the road split into two paths. The story which we are going to listen is inspired by the famous poem The Road Not Taken by Robert Frost. वो यात्री जंगल में खड़ा है जहाँ रास्ता दो दिशाओं में बढ़ जाता है। वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता, इसीलिए उसे एक रास्ता चुनना पड़ता है। वो बहुत सोचता है क्योंकि दोनों पर चलना संभव नहीं। वो एक रास्ता चुनता है और आगे बढ़ जाता है। बरसों बाद वो समझता है कि जीवन में वही रास्ता मायने रखता है जिसे हम पूरी निष्ठा से अपनाते हैं। उसकी उस फैसले ने कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा, उसकी जिंदगी की दिशा उसी एक फैसले पर निर्भर है। Once a decision is made, it shapes our experiences, growth and identity. जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ कोई रास्ता पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। हमें एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। एक बार निर्णय लेने के बाद उसी रास्ते पर मेहनत, विश्वास और ईमानदारी से चलना सबसे ज़रूरी होता है। दूसरे रास्ते के बारे में पछताने के बजाय अपने चुने हुए रास्ते को ही सार्थक बनाना सही समझदारी है। उस लड़के ने भी वही किया। उसने एक रास्ता चुना। उसने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं और अपने चॉइसेस का वो खुद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। Have you heard of the name J.K. Rowling, the famous author of Harry Potter? Before becoming the author of Harry Potter, J.K. Rowling का जीवन बहुत ही कष्टमय था। वो एक सिंगल मदर थी और फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रही थी। वो बार बार अपनी किताब लेके पब्लिशरों के पास जाती, लेकिन बार बार उनका किताब रिजेक्ट हो जाता। एट द पॉइंट शी हैड टू पॉसिबल पाथ। उस समय उनके पास दो चॉइसेस थे, दो रास्ते थे, लेखन छोड़ देना या संघर्ष जारी रखना। उन्होंने कठिन रास्ता चुना और लिखना जारी रखा। आज वे हैरी पॉटर जैसी प्रसिद्ध किताबों की लेखिका है। She wrote her first Harry Potter book in cafe while her baby slept beside her. आसान रास्ता छोड़कर चुना गया कठिन रास्ता भी जीवन बदल देता है। The road not taken हमें सिखाती है कि जीवन में रास्ते नहीं बल्कि हमारे निर्णय हमें परिभाषित करते हैं। हर रास्ता तभी खास बनता है जब हम उस पर पूरे मन से चलते हैं। हम हर सपना पूरा नहीं कर सकते, लेकिन चुना गया रास्ता इतिहास बना सकता है। Life is a series of decisions, from small choices like what to eat or when to study, to big ones like choosing friends or a career. Every decision shapes our life in some way. Decision सही या गलत हो सकता है, और दोनों ही सही या गलत डिसीजंस हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यही डिसीजंस आगे जाके हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक सही डिसीजंस वही होता है जो बहुत सोच समझकर, गुड वैल्यूज़ के साथ और अवेयरनेस के साथ लिया जाए। सोच समझकर ली गई डिसीजंस हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती है। सही डिसीजंस हमारे माइंड को शांत रखता है बिकॉज दे अलाइन विद ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काइंडनेस। इसके विपरीत जल्दबाजी, डर, गुस्से में या पीयर प्रेशर में ली गई डिसीजंस ज़्यादातर गलत होते हैं। ऐसे डिसीजन से हमें बाद में पछतावा होता है या बाद में जाके हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रॉन्ग डिसीजंस कैन कॉज फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट और हार्म टू oneself एंड अदर। गलत निर्णय जीवन में कठिनाइयाँ ला सकते हैं। However, wrong decisions are not useless. गलत निर्णय भी बेकार नहीं जाते, वे हमें महत्वपूर्ण सीख देती है। They are like the powerful teacher who gave us the reality check. हम अपने गलतियों से सीख सकते हैं। And when we reflect our own mistake, we understand what went wrong and how to improve. Many successful people have made wrong decisions in their life, but they learned from them and became wiser.
विदाउट मिस्टेक ग्रोथ इज इनकम्प्लीट। सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि हम सोच समझकर कार्य करें, अच्छे बुरे में अंतर समझें, बड़ों की सलाह मानें और अपने अनुभवों से सीखें। नैतिक मूल्य और सेल्फ डिसिप्लिन हमें सही मार्ग चुनने में मदद करते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि जीवन में सही और गलत दोनों प्रकार के निर्णय होते हैं। सही निर्णय हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि गलत निर्णय हमें जीवन की सीख दे जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? कि हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि अगली बार हम इससे बेहतर डिसीजंस ले सकें। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।